हार नहीं मानी हमने, एक वक्त पर तो लोहा भी पिघलता है। अरे हार नहीं मानी हमने, एक वक्त पर तो लोहा भी पिघलता है। ज्यादा मत उछलो, शेर अगर सो भी रहो शिकार तब भी पैर दबाकर निकलता है। तुम्हें पता है मीना सरोवर के खात्मे की शुरुआत कहाँ से हुई थी? और ये जो सारे मीना के ठट्टे हैं ना, ये समझ लो एक टाइप से दूध वाले हैं। सारे के सारे मिलावटी गेम वाले बंदे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर कह सकते हैं। कोई दूध वाला अपने दूध में ज्यादा पानी मिलाता है तो कोई कम मिलाता है, लेकिन मिलाते सारे हैं। लेकिन इन सारे दूध वालों की जो चर्चा है ना, ये आज से 10-11 महीने पहले चली थी, लेकिन उस टाइम पर ये बच गए थे कुछ महान हस्तियों की वजह से। और उन महान हस्तियों में तुम्हें तो पता ही होगा कौन कौन शामिल था। उनमें से एक तो बाहर के रिएक्शन वाला मोमोज था, ठीक है? अब समझ जाओ तुम लोग, ठीक है? नाम नहीं लूंगा, जिसने उस टाइम पर रॉक को बचा लिया था। और दूसरा था कोई इंडिया का यूट्यूबर जिसने सफेदी के सेंसा वाइट 444 को बचा लिया था। बट देखो इस बार मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है? वरना ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। और इन बंदों से मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है, ठीक है? तुम्हें भी सीखनी चाहिए कि हाउ टू इंटरव्यू ऑफ चोर। अब तुम चोरों का इंटरव्यू लोगे तो एक बात बताओ मेरे को कि अगर चोर सच बोलेगा तो वो चोरी क्यों कहलाएगा भाई? लेकिन उन इंटरव्यू के बाद ऑडियंस का ध्यान हो गया थोड़ा डाइवर्ट। उसके बाद होना क्या था, इन दुकान वालों की दुकान एकदम मतलब समझ लो तड़कते भड़कते एकदम समझ लो ज्वालामुखी शोलों की तरह एकदम चल रही थी, मतलब एकदम तरक्की पे, समझ रहे हो ना? लेकिन उसके बाद इनके बुरे कारनामों पर हमारी अच्छी नजर पड़ गई। उसके बाद होना क्या था, कस्टमर को तो सच पता लग गया। अब सच पता लगने के बाद कस्टमर तो इनके आधे के आधे भी नहीं रह गए। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले से आधी की आधी ऑडियंस भी नहीं रहेगी इनके पास, ठीक है? क्योंकि सच पता लग गया है। और बच्चे को जो बंदे हैं उनको भी कुछ टाइम में पता लग ही जाएगा। तो अब समझ जाओ इन काले धंधों वालों की दुकान तो समझ लो बंद होने ही वाली है। अब तुम्हें पता है 6 महीने पहले ये बात एकदम खत्म सी हो गई थी, लेकिन 6 महीने बाद वापस से यही टॉपिक क्यों उठा तुम्हें पता है? अपनी इस वीडियो के बाद से ये टॉपिक वापस से उठाया गया। और अगर यकीन नहीं है तो तुम जितने भी कम्युनिटी में चैनल जानते हो ना, उस चैनल से जाके डेट और टाइम चेक कर लो, पता लग जाएगा। तुम मानो या ना मानो, लेकिन 6 महीने बाद वापस से यही पॉइंट इस वीडियो से स्टार्ट हुआ था। अब देखो जब धीरे धीरे करके सारे बंदों की सच्चाई तुम्हें पता लगती जाएगी ना, तो तुम खुद ही देखना बंद कर दोगे। अब जब इन जालियों को देखना तुम बंद कर दोगे तो किसी न किसी को तो देखोगे। और इन्हें देखने से अच्छा अगर तुम इंडियन प्लेयर्स को देखोगे, जो काम की चीजें तुम्हारे लिए वो देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इससे इंडिया के और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्हें सपोर्ट की जरूरत है, उनको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो कहीं ना कहीं तुम्हें मेरी वीडियो से फायदा तो मिल रहा है। तो चलो अब आता है काम की बात पर। अब जब मैं ये वीडियो लेकर आया था ना, तो मेरे को लगा कि ऑडियंस को समझाने के लिए मेरे को शायद से इसके ऊपर एक और वीडियो लाना पड़ सकता है। लेकिन ऑडियंस तो समझदार निकली भाई। कमेंट देख लो, व्हाइट 444 वाले सीन में व्हाइट 444 के फ्रेंड ने एक्यूज किया था, ठीक है? व्हाइट ने नहीं किया था। और विंसेंजो वाले सीन में विंसेंजो के फ्रेंड ने एक्यूज किया था। मतलब बहाना एकदम कॉमन है, ठीक है? ये बात तो ऑडियंस समझ गई। शर्म नहीं आती भाई, सारे की बहाना मारते हैं। ये नहीं कोई नया बहाना बना, थोड़ा नया मजा आया भाई सच में यार। अब तो इनकी जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है इनकी। नहीं, गाली नहीं। हम एक पुण्य आत्मा है, गाली से 100 कोसों दूर रहते हैं। गाली क्या होती है तुझे पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो चलो चलते अगले टॉपिक पर। तो अगला है बिन पेंदी का लोटा, I mean, वोटा। तो इन 2 वीडियो में मैंने इसका काला चिट्टा खोल दिया था। अब बंदे जाके इसको हेट दे रहे थे, तो इसने एक कम्युनिटी डाली, भाइयों और बहनों कृपया मेरा साथ दो। भारत के 2 यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं और फेक कंटेंट बना रहे हैं, तो कृपया उन पे विश्वास ना करें। और जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें कमेंट भी किया था इसने कि मुझसे जीतना तुम लोगों के लिए सपना है। टोटली मतलब ये है कि पागल एम10 ने इसको डिफीट किया था 3 बार। इस बात से ये डिसएग्री कर रहा है, मतलब पागल एम10 ने इसको हराया नहीं। अब देखो तुम्हें तो पता ही है कि मैं बिना प्रूफ के कुछ बोलता नहीं हूं। पागल एम10 ने इसको 3 बार डिफीट किया था, ये तुम जाके पागल के चैनल पे देख सकते हो। और दूसरी चीज, ये रियल वोटा है या फिर नहीं, तो ये देख लो। ये रहा पागल एम10 और मेरा मीना सरोवर का अकाउंट, जिसमें साथ में है हमारा वोटा का ऑफिशियल अकाउंट, ठीक है? मुझे पता था कि ये धोखेबाजी कर सकता है, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था उस टाइम पर। और तुम्हें पता है कम्युनिटी पोस्ट इसने क्यों की? क्योंकि मेरी वीडियो में कमेंट करने के बाद पागल का रिप्लाई आता है, और पागल एम10 के रिप्लाई के बाद बहुत सारे इंडिया के प्लेयर्स इसको उल्टा सीधा बोल रहे थे। वहां से उस टाइम पर इसने कमेंट डिलीट कर दिया था, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था उस टाइम पर। वहां जाके कम्युनिटी डाल देता है कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं। अब देखो हारना जीतना गलत नहीं है, ठीक है? इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। लेकिन अगर तुम हारे हो तो एटलीस्ट एग्री तो करो। और तुम्हें पता एक्चुअली में हुआ क्या था? पागल एम10 ने इसको 3 बार डिफीट किया था, जिसमें एक मैच पागल एम10 ने अपलोड किया था अभी से 2 महीने पहले। लेकिन वोटा ने पागल एम10 को उस टाइम पर धमकी दी, वीडियो को डिलीट कर लो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पागल एम10 को उस टाइम पर यूट्यूब के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, तो पागल एम10 ने वीडियो को डिलीट कर दिया उस टाइम पर। लेकिन अभी से 2 हफ्ते पहले पागल एम10 और मैंने वापस से वही मैच अपलोड किया, जिसमें पागल एम10 ने मोबाइल प्लेयर होते हुए भी वोटा को डिफीट कर दिया था। ये वीडियो लाने का मेन रीजन ये था कि ऑडियंस को पता लग जाए कि हाँ मीना के प्लेयर्स कोई भगवान नहीं होते हैं। जब पागल एम10 जैसा मोबाइल प्लेयर वोटा जैसे पीसी प्लेयर को डिफीट कर सकता है, तो तुम भी कर सकते हो। तो ये वीडियो स्पेशली ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए लाया गया था। लेकिन ये चीज वोटा को मंजूर नहीं थी, क्योंकि एक तरफ ये 1v4 का चैंपियन कहलाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक मोबाइल प्लेयर से हार गया, और वो भी 3 बार हारा। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है।
देखो हारना गलत नहीं है, लेकिन तुम एक तो वीडियो अपलोड करने की धमकी दे रहे हो कि अपलोड नहीं करना है, ऊपर से तुम एग्री भी नहीं कर रहे हो कि हाँ मैं ही खेला हूँ। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारा भाई जेब में प्रूफ लेके चलता है, वरना तो इन जैसे आराम करो की कमी नहीं है भाई। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी रिसेंटली पागल एमटी ने कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स वगैरह आए थे, कुछ बंदे कर रहे थे, ठीक है, सब नहीं कर रहे थे, कुछ कुछ थे जो ऐसे कमेंट्स थे, तू हाई एंड डिवाइस में खेलता है, लो एंड डिवाइस में खेल के देखा। उन बंदों के लिए कहना आसान होता है ये बात, तो पता है कि हाई एंड डिवाइस लेने में उस बंदे के एफर्ट्स क्या रहे होंगे। अभी से 3 साल पहले की बात है, मेरे पास एक कीपैड मोबाइल था, ठीक है, उससे पहले मैंने कभी एंड्रॉइड वगैरह यूज भी नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने एक लो एंड डिवाइस लिया, उसके बाद मैंने एक हाई एंड डिवाइस लिया, देन उसके बाद स्ट्रीम वगैरह करने के लिए एक पीसी लिया। लेकिन इन सब चीजों को लेने में मेरे क्या एफर्ट्स रहे होंगे वो तुम नहीं जानते। मेरी बात छोड़ो, चलो ठीक है, एक नॉर्मल मान लो एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, ठीक है, अब अगर वो एक हाई एंड डिवाइस यूज करता है तो तुम लोग उसको बोलते हो कि तू हाई एंड डिवाइस में खेलता है ये वो, लेकिन तुम्हें पता है कि उस मिडिल क्लास बंदे के उस डिवाइस को लेने में क्या एफर्ट्स रहे होंगे। कुछ बंदे होते हैं जो अपने घर से रोना धोना करके ले लेते हैं, ठीक है, और कुछ बंदे खुद से एफर्ट्स लगाते हैं डिवाइस लेने के लिए। सेल्फ अर्निंग है, ऑनलाइन अर्निंग है, और भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन वो बंदे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ये सब करने से अच्छा अगर तुम्हारे पास एक लो एंड डिवाइस है और तुम्हें हाई एंड डिवाइस चाहिए तो भाई तुम्हें भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, सबको लगाने पड़ते हैं, किसी की लाइफ इजी नहीं है। तुम्हारी एज में बंदे आसमान फाड़ रहे हैं तो छोटी सी चीज है, इन बार बार को देखना छोड़ ही दो तुम लोग। इन बंदों को देखना सिर्फ टाइम की बर्बादी है। टाइम बहुत कीमती होता है, इस टाइम को तुम उसे देखने में इस्तेमाल करो जो तुम्हें कुछ सिखा रहा है, जो तुम्हें सही गलत का फर्क बता रहा है, क्योंकि कम्युनिटी में अभी ऐसी बहुत सी गलत चीजें चल रही हैं जिनसे अभी तुम अनजान हो, लेकिन हाँ ये है कि तुम्हें धीरे धीरे करके पता लग जाएगा। और हाँ लास्ट चीज, एक बंदा कमेंट करके कह रहा था कि तुम ये सब सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहे हो। तो देखो बॉस, अगर मेरे को सब्सक्राइबर के लिए करना होता ना तो मैं डेली वीडियो डालता, ठीक है, तुम खुद देख लो 5 दिन में वीडियो आ रही है और मेरे को एक वीडियो बनाने में गिनती का मेरे को टोटल 6 घंटे लगते हैं, ठीक है, विद वॉइस ओवर, थंबनेल, वीडियो एडिटिंग सब कुछ मिला के। मेरे को कोई सब्सक्राइबर से मतलब नहीं है ना, मैं कभी अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि तुम मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो, कभी देखा तुमने? पिछली वीडियो जाके चेक करना, कभी नहीं मिलेगा तुमको। मेरा मानना ये है कि अगर तुम अच्छा कंटेंट बनाते हो, अगर तुम्हारा कंटेंट लोगों को अच्छा लग रहा है तो वो अपने आप खुद ब खुद सब्सक्राइब कर देंगे भाई, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ कुछ बंदे बोल रहे थे कि 5 दिन से वीडियो नहीं आया, तो देखो 5 दिन से कुछ लाने की तैयारी चल रही थी, वो तुम्हें टाइम पे पता लग जाएगा कि कौन कौन लपेटे में आने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खत्म।